बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक कृष्ण भक्त संत अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनका जीवन बेहद सादा था। उनके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए अथाह प्रेम भरा हुआ था। संत हर दिन अपने ठाकुर जी की सेवा करते, भजन गाते और माखन मिश्री का भोग लगाते। वे हर व्यक्ति में अपने कान्हा का ही स्वरूप देखते थे। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, एक चोर उस संत की कुटिया में घुस आया। उसे लगा कि साधु के पास जरूर कुछ कीमती सामान या छिपा हुआ धन होगा। चोर धीरे धीरे कुटिया के भीतर खोजबीन करने लगा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक मिट्टी की मटकी पर पड़ी। उसने सोचा, शायद इसमें पैसे या सोने के सिक्के होंगे। जैसे ही उसने मटकी उठाई, संत ने प्रेम से आवाज लगाई, अरे लल्ला, इतनी रात को आ गए? मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हारे लिए और माखन तैयार कर देता। यह सुनकर चोर घबरा गया। उसे लगा कि संत ने उसे पहचान लिया है। वह मटकी लेकर तेजी से भागने लगा। भागते समय मटकी से थोड़ी सी मिश्री जमीन पर गिर गई। संत यह देखकर तुरंत बाहर दौड़े, लेकिन उनके हाथ में लाठी नहीं थी, बल्कि मिश्री से भरी एक कटोरी थी। वे चोर के पीछे भागते हुए पुकार रहे थे, अरे कान्हा, जरा रुक तो जाओ। सूखा माखन कैसे खाओगे? ये मिश्री भी साथ ले जाओ। माखन मिश्री साथ में ही अच्छी लगती है। चोर यह सब देखकर हैरान था। उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जो चोर के पीछे उसे पकड़ने नहीं, बल्कि उसे खिलाने के लिए दौड़ रहा हो। कुछ दूर जाकर चोर थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। संत भी वहां पहुंच गए। उन्होंने प्यार से उसकी हथेली पर मिश्री रखी और बोले, बेटा, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे थे? अगर माखन चाहिए था तो मांग लेते। यह सुनते ही चोर की आंखों में आंसू आ गए। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो एक चोर हूं। आपकी मटकी चुराने आया था। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरा कान्हा भी तो माखन चुराता था, लेकिन वह माखन के साथ लोगों का दिल भी चुरा लेता था। आज तुम माखन ले गए हो, अब अपने जीवन से बुराइयों भी चुराकर फेंक दो। चोर ने पूछा, महाराज, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन कैसे? संत बोले, आज से एक नई चोरी शुरू करो, भगवान के नाम की चोरी। रोज एकांत में बैठकर गोविंद गोविंद का जाप करो। जितना नाम जपोगे, उतना ही तुम्हारा मन पवित्र होता जाएगा। संत की प्रेम भरी बातें चोर के हृदय को छू गईं। उसी दिन उसने चोरी का मार्ग छोड़ दिया और भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गया। समय बीतने के साथ वही चोर एक सच्चा भक्त बन गया। गांव के लोग उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कहानी की सीख, सच्चा प्रेम और करुणा वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकती है। किसी को दंड देकर नहीं, बल्कि प्रेम देकर सुधारा जा सकता है। और जब मन में यह भाव जाग जाए कि भगवान हमें हर पल देख रहे हैं, तब बुराई अपने आप जीवन से दूर हो जाती है। राधे राधे।